आज का वीडियो आप लोगों की हाई रिक्वेस्ट पर है, क्योंकि माँ बनने की जर्नी में जितना रोल महिलाओं का है उतना ही रोल पुरुषों का भी है। तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे आप सभी के कि थिन सीमेन, पतले सीमेन को थिक कैसे करें और सीमेन को बेटर कैसे बनाएं कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी अगर आपको है तो वो दूर हो जाए। तो बड़ी क्लिनिकल इंसाइट आज आपको मिलेगी इस वीडियो में, और कुछ ऐसी अमेजिंग थेरापेटिक डाइट जो वाकई 1 से 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दे देगी। सो वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। यहाँ हम न्यूट्रिशन थेरेपी के आधार पर इनफर्टिलिटी का समाधान करते हैं। सीमन की कंसिस्टेंसी पानी जैसा होना इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है, लेकिन ये सीमन इतना पतला है क्यों? इसके कुछ कारण हैं। ये वीडियो आप पूरा देखें, समझें आपके साथ कौन सा रीज़न है, और हाँ, ये वीडियो आप अपने नियर वंस में जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम है उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे इनफर्टिलिटी के सोल्यूशन के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो के पहले स्टेप में हम समझेंगे कि सीमेन पतला क्यों होता है। तो कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, जैसे कि डाइट में अगर जिंक कम जाता है तो ऐसा होता है, प्रोटीन अगर डाइट में कम रहता है तो ऐसा होता है, अगर आप पानी कम पीते हैं तब भी ये प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा अगर ओवर हीटिंग है आपके साथ, जैसे कि आप टाइट कपड़े पहनते हैं, आपके अंडरगारमेंट्स टाइट रहते हैं, ज़्यादातर आप जीन्स का इस्तेमाल करते हैं। जीन्स इंडियन वेदर के लिए नहीं बनी है, ये यूरोप के कामगारों के लिए बनी थी, लेकिन आज ये ग्लोबल फैशन बन चुका है। थोड़ा विजडम रखें, जीन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें। या फिर आप बहुत लंबी ड्राइविंग करते हैं, आपके लोअर पार्ट्स जो है बॉडी के वो ज़्यादा हीट होते हैं, या फिर लैपटॉप को पैर पर रख के काम करने की आपको आदत है। तो कुछ रीज़न है जिनकी वजह से सीमेन क्वालिटी ख़राब होती है, सीमेन पतला होता है। यहाँ आपको एक क्लिनिकल इंसाइट देना चाहूँगी कि सवाल ये उठता है कि फिर बेटर सीमेन होता कैसा है, अच्छा सीमेन या सही सीमेन है कैसा, मैं कैसे जज करूँ? तो फिजिकली जब आप सीमेन एजैकुलेट करते हैं तो 1 टाइम में 2 to 5 ml सीमेन का एजैकुलेशन होना चाहिए। उसमें मोटिलिटी एंड प्रोफाइल तो हम टेस्ट से जानते हैं, लेकिन वो कलर में वाइट होता है और स्लाइटली थिक होता है, एकदम वाटरी नहीं होता है। ये एक स्टैंडर्ड, एक ठीक क्वालिटी के सीमेन के कुछ फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। इसके अलावा आप अपना सीमेन प्रोफाइल ज़रूर टेस्ट कराएं अगर आप इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। लेकिन घबराएं नहीं, कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कि आप इनफर्टाइल हो गए या आप ठीक नहीं हो सकते। ये आपकी डाइट और लाइफ स्टाइल से बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। बहुत सारे लोगों को डरा कर और बहुत सारा पैसा ऐंठते हैं, उनसे बचें, अपनी डाइट को ठीक करने की कोशिश करें, और यही हम आगे सीखेंगे। तो सीमेन को थिक बनाने के 5 में थेरेपेटिक डाइट आइडियाज आपको शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको सफेद मूसली लेनी है और उसके साथ अश्वगंधा का चूर्ण लेना है। आप मूसली पाक ले सकते हैं, क्योंकि सफेद मूसली का पाउडर प्योर मिलना मुश्किल होता है। आपके लिए बेटर होगा आप मूसली पाक लें। और आज के वीडियो में मैं जो कुछ भी बता रही हूँ उनके लिंक आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में सजेशंस में आपको मिल जाएंगे। तो मूसली पाक ले सकते हैं और अश्वगंधा कैप्सूल ले सकते हैं। इसको 1 कप मिल्क के साथ आप डेली यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच मूसली पाक आप हर दिन सेवन करें, और अश्वगंधा कैप्सूल इसे आप रात के समय दूध के साथ ले सकते हैं। अब इसके थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है? ये नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। इसके अलावा स्पर्म की वॉल्यूम और सीमेन की थिकनेस को ये बढ़ाता है। तो इसे आपको एटलीस्ट 12 हफ्ते तक लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है कि सर्दियों में आप इस रेमेडी को बहुत अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट गर्मी बरसात में भी इसको आप कर सकते हैं। गर्म जब मौसम रहे तब आपको 2 खजूर लेने हैं, और सर्दी आ जाए तब आप 4 से 5 खजूर ले सकते हैं। 4 या 5 खजूर को रात को ही आपको दूध में भिगो देना है। आपकी जान से आप बेस्ट क्वालिटी के खजूर लें जो आपको अच्छे लगते हों, और सुबह इसको पकाना है। उस दूध को खजूर सहित बीज निकाल लेने हैं। पहले ही डीसीड करके आप रात को भिगोते समय सीड्स निकाल दीजिए। इसमें आप अंजीर भी भिगो सकते हैं। सुबह इसको पका लीजिए। आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके थोड़ा सा बॉईल करके और इसको एक स्मूदी बनाकर पी सकते हैं। इसका थेरापेटिक इफेक्ट क्या होगा? ये सारी चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स आपको बताए हैं ये नेचुरली जिंक और सेलेनियम रिच होते हैं। इनमें नेचुरल शुगर भी होती है, तो ये सीमेन टेक्सचर और सीमेन एनर्जी को
बूस्ट देते हैं। इसे आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अब लंच के बाद आपको 1 चम्मच कुछ कुरकुरे सी चीज़ खानी है, वो है पम्पकिन सीड और फ्लैक्स सीड। इसका मिक्स मार्केट में आसानी से आपको मिल जाता है, रोस्टेड सॉल्टेड रहता है, तो आप रेडीमेड इसको ले सकते हैं और हर दिन लंच में अपने साथ एक छोटे से डिब्बे में कैरी कर सकते हैं या ऑफिस के डेस्क में रख सकते हैं। लंच के बाद 1 चम्मच आपने ये मिक्स सीड मिक्स खाना है, चबा चबा कर बहुत अच्छे से। इससे क्या होगा, पम्पकिन सीड में जिंक रिच क्वांटिटी में होता है और फ्लैक्स सीड में ओमेगा 3, और स्पर्म को स्ट्रेंथ देने के लिए दोनों ही न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी होते हैं। अनार एक ऐसा फूड है जो कि इनफर्टिलिटी के केसेस में मेल फीमेल दोनों के लिए टॉनिक है। आप कोई बाज़ार से टॉनिक लेकर आएँ, उसके बजाय आप 1 अनार डेली खाना शुरू करें। तो 1 अनार आप मिड मील में ले सकते हैं, 1 अनार का आप जूस डेली ले सकते हैं। बाहर अगर आप जूस ले रहे हैं तो आप सामने बनवा कर लीजिए, उसमें किसी तरह का मिलावट नहीं होना चाहिए, शुगर सिरप या फिर किसी तरह के कलर एडिटिव्स उसमें ऐड नहीं होने चाहिए। और हाँ, पैकेज्ड अनार जूस आपको नहीं लेना है, वो आपके किसी काम का नहीं है। तो 1 अनार आप खाएं, चाहे उसका आप जूस निकाल कर लीजिए, ये सीमन की थिकनेस में हेल्प करता है। साथ ही ये मोर्टेलिटी और काउंट को भी बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। तो 1 अनार हर दिन खाना किसी भारी भरकम ट्रीटमेंट लेने की बजाय, दवाइयाँ खाने की बजाय ज़्यादा अच्छा है। एक मैं आयुर्वेदिक की बहुत ही खूबसूरत चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी के केसेस में, हालांकि बहुत सारे आयुर्वेदा में फॉर्मूलाज हैं, पर्सन टू पर्सन सबकी सूटेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। लेकिन जायफल, हल्दी और देसी शुद्ध घी को दूध में मिलाकर अगर लिया जाए, 1 कप की मात्रा हर दिन अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट स्पर्म बूस्टिंग टॉनिक होगा। अब मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगी। अच्छे जल्दी रिजल्ट चाहिए और कई ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो डाइट में हम पूरी तरह नहीं खा सकते हैं और उनकी बॉडी में सिंथेसिस भी बहुत कम रेट में होती है, लेकिन हमें उसकी क्वांटिटी बिट हायर अमाउंट में चाहिए बॉडी के अंदर अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसके लिए हम उसे नेचुरल सप्लीमेंट्स के तौर पे ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स दवाएं नहीं होती हैं, पूरक होते हैं हमारे आहार के। तो कोक्यूटिन ले सकते हैं आप शिलाजीत ले सकते हैं। ये सीमेन की थिकनेस, स्पर्म का वॉल्यूम बढ़ाना, मोटिलिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। और शिलाजीत पे तो मैं प्रीवियस भी एक वीडियो कर चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं। पतला सीमन और ना बिगड़ जाए, उसके लिए आपको किन चीज़ों से बचना है। नंबर 1, कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, उनसे आपको पूरी तरह से बचना है, बिल्कुल नेचुरल और प्योर, और अपने थॉट्स को बहुत अच्छा रखना है। दूसरी चीज़ है टाइट अंडरगारमेंट्स आप बिल्कुल ना पहने, सौना वगैरह से बचें, अपने लोअर बॉडी को हीट देने से बचें। आप जब टाइट अंडरगारमेंट्स पहनते हैं तो आपके लोअर बॉडी पार्ट्स, जिनको कि बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, वो बॉडी को चिपके रहते हैं और इसकी वजह से उनका टेम्परेचर हाई रहता है और इस वजह से आपको इनफर्टिलिटी रिगार्डिंग छोटे छोटे इश्यूज आते हैं। तो आप कॉटन के प्रॉपर अंडरवियर्स पहने जो कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, ना ही आपको टाइट फिटिंग की कोई पैंट या जीन्स का प्रयोग करना है। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना शुरू कीजिए। स्मोकिंग, अल्कोहल और स्ट्रेस से आपको बचना है। आप डेली थोड़ा वॉक, थोड़ा योगा कर सकते हैं। ये आपको स्ट्रेस से बचने में भी हेल्पफुल रहेगा और आपको अंदर से एक पॉजिटिविटी देगा कि आप अपनी बैड हैबिट्स छोड़ सकें या फिर आप पॉजिटिव सोचकर अच्छा खान पान फॉलो कर पाएं। फॉर्म 70 से 90 दिन में रीजेनरेट हो जाते हैं, तो अब आपकी हैबिट आपको समाधान देगी। आपको जल्दी से अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेना है। यहाँ मैं एक सैम्पल डाइट रूटीन आपको बता रही हूँ, आप उस डाइट रूटीन को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं और ये एक हिंट है आपके लिए कि आप किस तरीके से अपने डेली रूटीन में डाइट को फॉलो करें। तो जब आप उठते हैं तब आप ड्राई फ्रूट का शेक ले सकते हैं, जो खजूर और अंजीर और दूध का है वो आप ले सकते हैं। उसके साथ आप अश्वगंधा कैप्सूल भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच होना चाहिए। पोहा बना रहे हैं तो उसमें बराबर हाफ स्प्राउट्स को डालिए। अगर आप चीला खा रहे हैं तो बेसन का, दाल का चीला बहुत अच्छा है आपके लिए। उसके साथ आपको कर्ड लेना है, कोई भी मेयो और रेडीमेड सॉसेस आपको नहीं इस्तेमाल करने हैं और कोई भी रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट आपको नहीं करना है, होम कुक्ड ब्रेकफास्ट करना है। हर दिन सुबह हो या शाम हो 30 मिनट शरीर को देना ही देना है। योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, ये आपकी चॉइस है। रात को 1 कप दूध
आपको लेना है, आप मूसली पाक ले सकते हैं, अश्वगंधा कैप्सूल ले सकते हैं, आप शिलाजीत ले सकते हैं, आप जायफल, हल्दी और घी का मिश्रण ले सकते हैं। उड़द की दाल बहुत अच्छी होती है, तो उड़द की दाल के लड्डू पुरुषों को ज़रूर देने चाहिए। गोंद के लड्डू आप सर्दियों में ज़रूर खाएं, ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन 3 महीने अगर इन चीज़ों को आपने खाया तो डेफिनेटली आपके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे एंड आप बहुत खुश होंगे। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।